बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही रिफ़्रेशिंग चॉकलेट मिल्क शेक की रेसिपी। बच्चों का बहुत ही फेवरेट और बहुत ही इजी झटपट बन जाने वाला मिल्क शेक। सो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसमें यूज़ की है मेल्ट हुई हुई चॉकलेट, कोको पाउडर, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट, शुगर की जगह पे आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, और ये है जी कार्डमम सीड्स मीन्स इलायची। एंड नेक्स्ट है हमारे पास मिल्क पाउडर, मैंने यहाँ पे नीडो ब्रांड यूज़ किया है। और ये है हमारे पास ग्लासेस जिसमें हम मिल्क शेक ऐड करेंगे एंड गार्निश करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, आप चाहें तो कोको पाउडर स्किप भी कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी हम डार्क चॉकलेट इसमें यूज़ कर रहे हैं। और रही कार्डमम मीन्स इलायची के बाद, तो इलायची मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं हर अपने शेक में उसको यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया। आप चॉकलेट को डबल बॉयलर या स्टोव के ऊपर भी मेल्ट कर सकते हैं। मैं चॉकलेट को मेल्ट करने का आपको इजी मेथड बता देती हूँ कि चॉकलेट को मेल्ट करते हुए आप उसके अंदर मलाई या क्रीम थोड़ी सी ऐड कर लिया करें, इससे आपकी चॉकलेट बहुत ही ईजिली और बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। अब आपने अपनी स्पून की मदद से स्पून की बैक साइड पे चॉकलेट को लेना है और इस तरह ग्लासेस के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपने लगाते जाना है। तो इस तरह से आपके ग्लास बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट होंगे और डबल शेप में इसमें मिल्क शेक एंड चॉकलेट की लेयरिंग आएगी। सो वहाँ पे आप ग्लास को गार्निश करके साइड पे रख दीजिए। अब एक मिक्सिंग जार या जूसर ले लीजिए, उसके अंदर सबसे पहले मैं मिल्क पाउडर ऐड करूँगी। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी आपने इस तरह से लेनी है कि 1 ग्लास मिल्क है, सो 1 ग्लास शेक में 1.5 मिल्क पाउडर की आपने टीस्पून ले लेनी है। अब यहाँ पे मैं कार्डमम मीन्स इलायची सीड्स ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। शुगर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, जितना शुगर आप पसंद करते होंगे आप उतना शुगर यूज़ करेंगे इसमें। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चॉकलेट ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। अगर आपके पास ये वाली डार्क चॉकलेट नहीं है, बेसिकली ये कुकिंग चॉकलेट होती है, थोड़ी सी लेस प्राइस पे हमें मिल जाती है, तो हम अपने सारे डिज़र्ट्स वगैरह चैनल के लिए इसी से बनाते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल किसी भी चॉकलेट से इसको बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर डेयरी मिल्क ब्रांड है, तो आप इससे भी इस शेक को बना सकते हैं। अब इसके अंदर मैं मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क भी आप पे डिपेंड करना है कि जितने आपने मिल्क शेक के ग्लासेस बनाने हैं आपने उतना ही मिल्क ऐड करना है। 2 ग्लास मिल्क शेक बनाएंगे तो 2 ग्लास ऐड करेंगे। इस तरह से आपने क्वांटिटी मेजर कर लेनी है मिल्क की। अब मैं यहाँ पे अपने जूसर को ऑन करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स या क्रिस्टल ना रहे। आपका शेक बहुत ही, जितना आप इसको अच्छे से बीट करेंगे उतना ही फ्लफ़ी और क्रीमी टेक्सचर आएगा। और जो इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर और चॉकलेट यूज़ की है तो उसकी वजह से एक क्रीमी सा टेक्सचर, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे शेक के ऊपर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं ग्लासेस के अंदर इसको ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे शेक की लुक देख सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मिल्क शेक यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। अब इसके अंदर आइस क्यूब ऐड करें इसको ठंडा करने के लिए। मैंने इसके अंदर इस ड्रिंकिंग पाइप ऐड किए हैं और सबसे ऊपर मैंने इसको गार्निश किया चॉकलेट के साथ, वही मेल्ट की हुई चॉकलेट जिससे मैंने ग्लासेस को स्टार्टिंग में मैंने डेकोरेट किया था, वही चॉकलेट मैंने इसके ऊपर भी डाली है। तो गाइज़ आपके पे डिपेंड करता है आप जिस तरह से अपने शेक की डेकोरेशन करना चाहें। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ गाइज़ अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको चॉकलेट शेक बनाना सिखाया है। सो आप अपने बच्चों के लिए इस शेक को ज़रूर ट्राई कीजिए। समर सीज़न है और हर कोई चाहता है कि उसको रिफ़्रेशिंग सा शेक मिले। सो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।